अस्सलाम नाजरीन। ईरान इसराइल जंग, अब जो है डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है और उसके बाद जो है दुनिया भर में खलबली मच जाती है। ये बयान क्या था वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसका जवाब भी दिया गया है ईरान की जानिब से, वो भी आपके सामने रखेंगे। और अब जो है जंग की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अब पाकिस्तान सबसे बुरी तरह मुतासर हो रहा है इस जंग से। जी हाँ, पाकिस्तान जो है बुरी तरह से इस जंग से मुतासर हो रहा है और पाकिस्तान की जो है वो इकानमी और पाकिस्तान का बहुत कुछ जो है इस जंग की वजह से मुतासर हो रहा है, जो कि पाकिस्तान का बहुत से ममालिक के साथ जुड़ा हुआ था। ये बात भी डिस्कस करनी है और दुनिया, पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर भी मुतासर हो रही है, इसके ऊपर भी एक नज़र डालेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। बात करते चलते हैं कि ईरान इसराइल जंग, हमले तो एक दूसरे पर जारी हैं, वो तो होते रहेंगे, जाहिर है जंग चल रही है तो होते रहेंगे, लेकिन सेंसरशिप है, उसके हवाले से कोई खासी खबर या अपडेट्स नहीं पहुंच रही आवाम तक। इसराइल में भी आप लोगों ने देखा, उसके बाद यूएई, सऊदी अरेबिया और इन अरब ममालिक में भी अब जो है सेंसरशिप आ चुकी है और इसमें फ़ाइन जो है हैवी लागू कर दिए गए हैं कि हैवी फाइन होंगे जो भी इस तरह की वीडियोज़ या तस्वीर शाया करेगा। तो उसके अलावा ईरान के ऊपर अंदर जो है वो हमले जारी हैं। ईरान से कुछ वीडियोज़ और विजुअल्स अलबत्ता आ रहे हैं और एक बड़ा बहादुरी वाला विजुअल जो है आप लोगों को साथ भी शेयर करता चलूँ कि आया, जिसमें देखा गया कि ईरानी मजमा बहुत बड़ी तादाद में आज़ादी स्क्वायर के करीब जो है मौजूद था, जिसमें सहाफ़ी भी जो है वो एक कवरेज दे रहे थे। अचानक से एक धमाके की आवाज़ आती है, एक बम्बार्डमेंट की आवाज़ आती है, जिसके बाद जो है कोई वहाँ पे बंदा जो है हिलता नहीं है वहाँ से। ये बहुत ज़्यादा जो है वो काबिल सताइश बात है और ये जो है वो अवाम दुनिया भर में इसकी तारीफ़ की जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि इसराइल में जब जो है वो अलार्म की तो आवाज़ आती है, जब सायरन्स बजाए जाते हैं तो किस तरह से अवाम जो है बंकरों की तरफ भागती है, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच की जानिब के। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच की और जो कि आप लोगों को मालूम है कि ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पाकिस्तान भी मुतासर हुआ और दुनिया भर जो है इससे मुतासर होने वाली थी। ईरान कह रहा था कि आप जब तक बर्दाश्त कर सकते हैं आप करें जंग। तो उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप की एक लंबी स्पीच होती है और डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हम जो है जंग ख़त्म करने वाले हैं जल्द, लेकिन कब ख़त्म होगी इसका मैं नहीं बता सकता, इस हफ्ते में भी नहीं होने वाली, अगले हफ्ते में देखते हैं। तो कोई टाइम लिमिट नहीं दी, लेकिन ये बयान दिया गया, इसे आप स्ट्रेटजिक मूव कहें, इसे आप जो है वो वाकई एक इशारा कहें या एक अमेरिका वाकई जो है वो हार रहा है या अमेरिका जो है इस जंग से आप जान छुड़वाना चाहते हैं। तो ये कुछ हैं, लेकिन मुझे तो ये एक स्ट्रेटजिक मूव लग रही है कि स्ट्रेटजिक मूव है मार्केट को, ऑयल प्राइसेस को जो है नीचे लाने की, जो कि उसके बाद नीचे आई हैं और स्टॉक मार्केट ऊपर गई हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि तकरीबन 10,000 पॉइंट्स जो है वो ऊपर गई और ये बहुत बड़ा फिगर है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो कि 2 लाख के करीब फंड जो है जा रहे थे, इस जंग के बाद 1,40,000 के लगभग जो है ये आ गए। उसके बाद आप लोगों ने देखा ऑयल प्राइसेस का पहला झटका, 55 रुपये फ़ी लीटर जो है ऑयल पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी गई। लॉकडाउन हो गया, आवाम का जो है बच्चों का हर्ज हो रहा है, स्कूल का, तालीम का। उसके अलावा आप लोगों को मज़ीद जो एक और ख़बर देते चलें कि ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि इस हफ्ते के रिव्यू के अंदर 70 से 75 रुपये मज़ीद जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। तो पाकिस्तान तो मुतासर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके अलावा एक और जो है पाकिस्तान के लिए ये मुतासिर कुन बात है कि पाकिस्तानी अवाम, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तानी जो है वो ज़्यादा तादाद में, बहुत बड़ी तादाद है जो खलीजी ममालिक के अंदर जो है नौकरियां कर रहे हैं लोग, और उनकी नौकरियां जो है जाने का ख़दशा, वहाँ पे जिस तरह के जंगी हालात हैं, वहाँ पे जिस तरह के जो है लॉकडाउन के हालात हैं और जो वहाँ पे मामलात चल रहे हैं, आप लोगों को मालूम है। अब इन हालात के अंदर जो है वो वहाँ खलीजी ममालिक के अंदर भी पाकिस्तानियों की नौकरियां जाने का जो है वो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेस का, बहुत ज़्यादा जो है वो फॉरेन करेंसी का जो तरसील होती है वो इन्हीं ममालिक से होती है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक और ख़तरे की घंटी है। अब बात करते चलते हैं कि ईरान की जानिब से क्या जवाब आया। ईरान ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहा है कि जंग ख़त्म होने वाली है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है ये बात करने वाला? इस बात का फ़ैसला हमने करना है कि जंग जो है कब ख़त्म होगी और कब नहीं होगी। तो ये वाज़े बयान है, वाज़े जो है वो ये इशारा है ईरान की जानिब से कि ईरान इस जंग को जो है लंबा चलाना चाहता है और लंबा चलाने के लिए तैयार है।
और ये जंग जल्द ख़त्म नहीं करने वाला ईरान। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का जो मेरे ख्याल से इसमें ये भी ज़ाहिर होता है कि जो बयानिया है, जो उनका माइंड सेट है, मेंटल जो उनका है इस बारे में रिव्यू व्यू, वो भी इस बयान से ज़ाहिर होता है। तो हमारी तो उम्मीद है कि हम तो जो है उम्मीद रखते हैं और ये ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि जंग जो है जल्द ख़त्म हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले दिनों में और जो जंग जो है जल्द ख़त्म होने वाली है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।